एक्सरसाइज 3.1 के रेस्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ कंडीशन समझनी है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना, इनको जरा समझ लें पहले, ठीक है। देखिए, आपको लीनियर इक्वेशन के का एक पेयर दे रखा होगा इस तरह से, है ना। 2 लीनियर इक्वेशन आपको दे रखे होंगे पेयर में। देखिए, एक समझ लीजिए वर्ड आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब इक्वेशन एक से ज़्यादा होती हैं तो हम सिस्टम वर्ड यूज करते हैं ना, तो इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये 3 कंडीशंस, उन पर बेस्ड 3 ये स्टेटमेंट हैं, इनको जरा हम समझते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन के साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज लिख देंगे, और हम ये रेशोज निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, और इन रेशोज को आपस में कंपेयर करके आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, अगर A1/A2 B1/B2 यानी ये दोनों रेशो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते हैं, नॉट इक्वल हैं, तब यहाँ से 3 बातें निकलती हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दूसरी चीज हो सकती है इनकी जो लाइंस बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, वो लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। थर्ड आएगा, इस केस में हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इनको अंडरलाइन कर लें चाहे तो, यूनिक, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट, है ना। यानी ये कंडीशन इन 3 बातों के लिए है, ठीक है। और अगर कहीं यूनिक सॉल्यूशन लिखा मिल जाता है तब आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। इंटरसेक्टिंग वर्ड लिखा मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाता है, तो फिर आपको ये कंडीशन लगानी है ना। और कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए भी आपको ये लगानी है। नेक्स्ट, सेकेंड, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हो ये दोनों, लेकिन C1/C2 जो रेशो है वो इन दोनों के इक्वल ना हो, तब आपको नो सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस की कंडीशन कैसी होगी, लाइंस आएंगी पैरेलल, है ना, पैरेलल लाइंस आएंगी। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, ऐसे ही इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, और इसमें कैसी आएंगी, पैरेलल, ठीक है। और इस केस में कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंसी की बात होती है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब इसमें मतलब क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, ये मैं बता दूंगा आपको। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी एक सॉल्यूशन होता है, कम से कम एक भी सॉल्यूशन है, तो वह हम कंसिस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी का सीधा संबंध है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। अगर सॉल्यूशन है तो फिर कंसिस्टेंट वर्ड यूज करेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आएगी, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। लाइंस कैसी होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी एक के ऊपर एक, मतलब ये लाइन यहाँ पर आई तो इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाएगी, एक दूसरी ओवरलैपिंग लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और जब कंसिस्टेंसी की बात की जाती है तो यहाँ पर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन कैसा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंस जो वर्ड आएगा, कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट वर्ड यूज होता है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी सॉल्यूशन तो होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन होते हैं बहुत सारे, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, लेकिन कैसा होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। तो पहले आप लोग ये नोट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले।